हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 4 वर्ड्स नेवर डाई इसको पढ़ेंगे। वर्ड्स नेवर डाई का मतलब है शब्द कभी नहीं मरते। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग कुछ गलत बोल देते हैं अपने बड़ों को या टीचर्स को या अपने बड़े भाई बहनों को, किसी को भी बड़ों को कुछ बोल देते हैं या अपने बराबर किसी फ्रेंड को भी कुछ बोल देते हैं तो आपको टोका जाता है उसके लिए अपने पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, या कोई बड़ा भाई बहन आपको टोकता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार जो आपके मुंह से शब्द निकल गया आप उसको वापस नहीं ले सकते। आप उसके लिए चाहे तो 100 टाइम्स आप उसको लिए सॉरी बोल दीजिए, माफी मांग लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर जो शब्द एक बार आपके मुंह से निकल गया वो निकल गया। आप उसके लिए आपको अपनी गलती महसूस हो सकती है, आपको लग सकता है कि हाँ मैंने गलत बोल दिया है, पर आप उसको वापस नहीं ले सकते उन शब्दों को। तो इसीलिए आपको बोला जाता है, बड़ों द्वारा समझाया जाता है कि बोलने से पहले या कुछ कहने से पहले 4 बार सोचिए फिर बोलिए। इसीलिए एक बोला भी गया, थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब सोचिए आप क्या बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप सोचिए। तो उसी के बारे में ये आज पोयम है जिसको आज हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Words never die. A word can never be recalled. It remain forever said. Recall means वापस लेना, मतलब जो भी शब्द आपके द्वारा बोला जाता है वो आप उसको वापस नहीं ले सकते। It remain forever said. वो हमेशा के लिए बोल दिया गया है, उसको आप वापस नहीं ले सकते। As long as there is memory, no words is ever dead. जब तक वो हमारी यादों में जिंदा है तब तक वो शब्द मर नहीं सकता। जैसा मैंने आपको कुछ भी चीजें सिखाई या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ भी चीजें सिखाई या कही, उनके द्वारा कही गई बातें वो कभी नहीं मरेंगी। वो हमेशा के लिए आपकी मेमोरीज में, आपके जो यादें हैं उनमें हमेशा जिंदा रहेगी। नाउ केयरलेस वर्ड्स वंस स्पोकन कैन ब्रिंग ग्रीफ टू अ हर्ट। इसीलिए बोला गया है कि जो केयरलेस मीन्स लापरवाही से बोले गए शब्द, वंस स्पोकन मीन्स एक बार जो लापरवाही से बोले गए जो शब्द हैं, एक बार अगर आपने बोल दिया कुछ गलत तो वो किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकता है। ग्रीफ मीन्स दुख दे सकता है उनको। हार्ट मीन्स दिल में हार्ट में दुख पहुंचा सकता है। तो इसीलिए लापरवाही से कभी किसी के साथ कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए कि किसी का उससे दिल दुखे। एंड समटाइम इन मेमोरी These words can never depart. मेमोरी मीन्स यादें, और कभी कभी ये हमारी मेमोरी से These words can never depart. मेमोरी से कहीं नहीं जा सकते। मीन्स डिपार्ट मीन्स कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसीलिए बोला गया है कि कोई भी शब्द बोलने से पहले सोचिए, वो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए है और आपकी मेमोरी से वो कहीं नहीं जा सकते। वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में, आपकी मेमोरीज में छप गए हैं। टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे इज विद इन द पावर ऑफ ईच ऑफ अस, नॉट जस्ट द थिंग वी से। ये हमारे अंदर, हमारे ऊपर है कि हम अपने आसपास की जो दुनिया है उसको कैसा रखें, उसको हम सुखी रखें या फिर दुखी रखें। हमारे अंदर ही ये शक्ति है। जो कि शब्द हम प्रयोग करते हैं, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं या जो शब्द हम दूसरों को बोलते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर है, हमारे अंदर की शक्ति है जिसका प्रयोग आपको सही तरीके से करना है अपने शब्दों के द्वारा। आप अपने शब्दों से ही अपने आसपास की जो दुनिया है, आपके आसपास का जो वातावरण है उसको खुशहाल भी रख सकते हो और फिर उसको सैडर मीन्स दुखी भी बना सकते हो उसको। Since words live on forever, it's up to you and me to see that what we say each day make the world a better place to be. बोला है कि जो भी शब्द आप बोलते हो वो जिंदा रहते हैं, हमेशा के लिए वो जिंदा है, वो कभी मरते नहीं हैं। जो आपने शब्द बोल दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शब्द आपने एक बार बोल दिया या आपने कोई भाषा या कोई ऐसी चीज बोल दी जिसको सामने वाले को से ठेस पहुंची है उसके दिल को। कई बार आप लोग गुस्से में, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल देते हैं तो उनको काफी दुख होता है कि बच्चा है, हमें ऐसे बोल दिया बच्चे ने या हमारी बात नहीं मानी।
तो आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे ज्यादा आप अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचा सकते हो ऐसे शब्द बोलकर, तो इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, खासकर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने शिक्षक गुरुजनों के साथ, या अपने बड़ों जो आपके आसपास कोई बड़ा है उनके साथ ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिनसे उनको दुख पहुंचे या उनको हर्ट हो, मतलब उनकी फीलिंग को हर्ट हो। तो इसीलिए बोला है कि ये आपके अंदर है, आपके अंदर ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि जो एक बार शब्द बोल दिया वो तो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा मेमोरीज में जिंदा रहेंगे शब्द। और ये आपके ऊपर है जो आप बोल रहे हो, जो रोज आप जैसा आप आचरण कर रहे हो, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये आपके ऊपर है कि आप अपने आसपास की दुनिया को अच्छा रखना चाहते हो या फिर बुरा रखना चाहते हो। टू सी दैट वॉट वी से ईच डे, और हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी शब्द हम बोल रहे हैं, रोज जो भी हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, उसका हमें ये ध्यान रखना है कि वो गलत ना हो, उससे किसी की फीलिंग को हर्ट ना हो। तो इसीलिए इस तरीके से हम अच्छी भाषा का प्रयोग करके, स्वीटली बोल के, सबसे नर्म भाषा का प्रयोग करके अपने आसपास की दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। तो यही मैं आप सबसे बोलूंगी कि अपने जो आसपास की दुनिया को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बातें करें, स्वीटली बात करें, और ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी की फीलिंग को ठेस पहुंचे। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्ड मीनिंग। रिकॉल, टेकन बैक, अब वापस लेना, बोले गए शब्द आप वापस नहीं ले सकते। ग्रीफ, सॉरो मीन्स दुख, दुख देना किसी को। डिपार्ट, टू गो अवे, मतलब छोड़कर जाना, छोड़कर जाना। सैडर, मोर सॉरोफुल, मतलब बहुत ज्यादा दुख देना। हैप्पियर, मोर हैप्पी, ज्यादा खुशी। फॉरएवर, ऑल टाइम्स, ऑलवेज, फॉरएवर मीन्स हमेशा। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स। वी शुड नॉट स्पीक द वर्ड्स अननोइंगली, मतलब हमें अपने शब्दों को बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। ट्रू। वर्ड्स बिकेम डेड वेरी सून इन आवर मेमोरी, फॉल्स, शब्द कभी नहीं मरते, वो हमेशा हमारी मेमोरीज में जिंदा रहते हैं। इट इज अप टू अस टू मेक द वर्ल्ड हैप्पी और सैड, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है अपने आसपास की दुनिया को खुश या फिर दुखी रखना, ये ट्रू होगा। वी कैन रिकॉल द वर्ड्स वंस स्पोकन, हम शब्दों को दोबारा नहीं रिकॉल कर सकते, मीन्स दोबारा नहीं बोल सकते। जो शब्द हमारे द्वारा बोल दिए गए हैं आप उसको दोबारा नहीं बोल सकते। फॉल्स। वी कैन हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स बाय स्पीकिंग केयरलेस वर्ड्स, हम, ये ट्रू है, हम दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं केयरलेस वर्ड्स बोलकर, अशब्द बोलकर। राइट 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम्स, कुछ राइमिंग वर्ड्स पोएम में हमने पढ़े हैं। नेवर, एवर, डे, से, डेड, सेड, हार्ट, डिपार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। कैन वी टेक बैक अ स्पोकन वर्ड्स, क्या हम बोले गए शब्दों को वापस ले सकते हैं? नो, वी कैन नॉट टेक बैक अ स्पोकन वर्ड्स। वॉट कैन ब्रिंग ग्रीफ टू अ हर्ट, क्या दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं? केयरलेस वर्ड्स कैन ब्रिंग ग्रीफ टू अ हर्ट। हाउ कैन वी मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर और अ सैडर प्लेस, हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे खुशहाल और दुखी बना सकते हैं? फ्रॉम आवर वर्ड्स वी कैन मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर और अ सैडर प्लेस, हम अपने शब्दों के द्वारा अपने आसपास की दुनिया को बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा खराब भी बना सकते हैं। हाउ इट इज अप टू अस टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी, कैसे हम अपने आसपास की दुनिया को अच्छा बना सकते हैं, ये हम पे कैसे निर्भर है। सेइंग गुड वर्ड्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी, हम अच्छे शब्द बोलकर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छा बोलें या खराब बोलें, तो हम अपने आसपास की दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। राइट द मोरल वैल्यू ऑफ दिस पोएम,
हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? वी शुड नॉट स्पीक द वर्ड्स अननोइंगली। हमें अनजान शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अनजाने में कहीं कोई बात नहीं करनी है जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। थैंक यू।